आज का जो हमारा विषय है ये उत्पत्ति की किताब, उसके 32वें अध्याय 22 से और 32वें आयत तक लिया गया है। और यहाँ जो कहानी है इसे मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ। याकूब के बारे में है। और याकूब इस समय अपने ससुर के यहाँ से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसने अपने ससुर को धोखा दिया है और उसे डर लग रहा है कि उसका जो ससुर है वो उसको आके मार पिटाई उसके साथ कर सकता है। लेकिन याकूब की ज़िंदगी में ये पहली बार नहीं हो रहा था। वो अपने भाई को भी धोखा दे के भागा था, अपने बाप को भी धोखा दे के भागा था। और इंटरेस्टिंगली उसका जो नाम है, उसका नाम का भी मतलब क्या है? धोखेबाज, है ना। तो एक आयत बीच में आएगी भी जिसमें लिखा है कि वो अपने नाम की तरह सही करा, जैसा नाम वैसा उसका काम। एनीवे, आज का जो विषय है हमारा, जो मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है रेसलिंग फॉर ब्लेसिंग्स, या हिंदी में अगर हम कहें आशीषों को पाने की जद्दोजहद शब्द को जानते, जो स्ट्रगल है। हम अच्छा कुछ पाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो, और वो बहुत कुछ अच्छा पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। बहुत सी बार हम जो विश्वासी होते हैं, जिनको चाहिए कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, वो भी दुनिया के रीति से वही कुछ करते हैं जो दुनिया करती है उनका जीवन अच्छा होने के लिए। क्योंकि आशीष क्या, बेसिकली आशीष किस चीज़ में ढूंढते हैं? हम दुनिया की चीज़ों में ही आशीष ढूंढते हैं। मेरे पास ये है, अगर कोई कहे जी धन्यवाद करने के लिए चर्च में आपको क्या आशीष मिले, तो क्या गिनवाएंगे हम? मकान की, गाड़ी की, पढ़ाई की, वही सारी आशीष गिनवाएंगे ना, क्योंकि वह उन्हीं को सोचते हैं हम, आशीष वही है। एनीवे, प्रॉब्लम ये नहीं कि हम किस चीज़ को आशीष सोचते हैं, प्रॉब्लम यह हम उनके लिए करते क्या हैं। तो जब हम इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं दुनिया की आशीषों के लिए, तो दुनिया के तरीके भी अपनाते हैं। जो हमारे दुनिया के तरीके होते हैं उन्हीं पर फिर हम चलते भी हैं, उन्हीं की तरीके से हम उनको पूरा भी करना चाहते हैं। जबकि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करा है? प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अपने प्रेम में, तीनों ने अपने अपने काम करके, जैसे पिता ने हमें प्रेम करा और निर्धारित करा कि वो हमें आशीष देगा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए आके अपना प्राण दिया ताकि हमें वो आशीष मिल सके। तो परमेश्वर ने वो करा है। तो यहाँ इस स्टोरी में हम ये स्ट्रगल देखते हैं कि याकूब परमेश्वर की उन आशीषों को जो परमेश्वर ने देनी थी, किस तरह से अपने तरीके से पाने की कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, और जहाँ हो सकता है वहीं जाके वो लड़ने भी लगता है, धोखा भी देता है, और फिर एंड में उसकी ज़िंदगी में क्या होता है। तो यहाँ कहानी में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है जब याकूब यहाँ आ गया है जब्बोक नदी के किनारे पे। और पिछले अध्याय में, अगर 31 अध्याय में हम लोग देखते हैं, तो 31 अध्याय में उसके ससुर के साथ मीटिंग हुई है। उसके ससुर के साथ मीटिंग में क्या तय हुआ है? एक पत्थरों का ढेर बनाया गया है, खंभा गाड़ा गया, जो उन दिनों की प्रथा होती थी, और कसम खाई गई है और कहा गया है कि तू इस पत्थर के ढेर को मेरा नुकसान करने के लिए कभी वापस नहीं लौटेगा। और लाबान ने भी कसम खाई कि मैं भी तेरा नुकसान करने के लिए कभी इस पत्थर के आगे नहीं आऊँगा। तो अब याकूब उस पत्थर के पीछे तो जा नहीं सकता, उसने अपनी सीमा बांध दी। आगे जब्बोक रिवर है जो उसे पार करनी है, लेकिन उसके आगे क्या है जो उसे डरा रहा है? भाई, जिसको धोखा देके भागा था। तो उसने अपनी तरफ से कोशिश करके भाई के लिए भेंटें भेजी हैं, और जो भेंटें भेजी हैं उनके आगे जो दूत गए थे ये देखने के लिए कि भाई कैसा है, वो लौट के आए हैं और वो कह रहे हैं भाई 400 आदमी डंडे लेके आ रहा है। अगर आपको याद हो, इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अब्राहम ने 400 लोगों के साथ ही मिलकर राजाओं को हरा दिया था। 400 ही थे वो भी। तो 400 ये पूरी सेना थी, अच्छे तगड़े वाले। ऐसा उसी लाइन में चल रहा अपने दादाजी के उसमें, और ये आम आदमी नहीं थे, ये पूरे लड़ने वाले आदमी थे।
अब अगर आपको पता चले, पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पीछे ससुर से लड़के आया, आगे भाई जो 400 लोगों को डंडे लेके आ रहा है, लाठियां लेके आ रहा है, तो क्या करेंगे? जो करा था सब भुगतान करने का समय आ गया है। और क्या होता है फिर ये अपने अगेन इंसानी उसमें वो क्या करता है, सब लोगों को पार कर देता है। और फिर जो हमने ये संदर्भ पढ़ा था, इसमें क्या लिखा है, क्या होता है, जब सब लोग पार हो जाते हैं तो उसी रात को वो उठा 22वें आयत में, और उसने अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लोनियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट में से यब्बोक नदी के पार उतार दिया, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। लुक एट द स्टेटमेंट्स, अपना सब कुछ नदी पार हो गया। अब आगे नदी है और पीछे पत्थरों का ढेर है। और 24 आयत में क्या लिखा है, याकूब आप अकेला रह गया। ये नदी उसने पहले भी पार करी थी, जब इधर से भाग के उधर गया था। क्या था उसके पास? ये बड़ा सिंबॉलिक बात है, खाली हाथ था। अब उधर से जो भी कुछ लाया है वो लेके भी आगे जाने की हिम्मत नहीं। फाइनली यही फिर से अकेला है, फिर से वो अकेला। सब कुछ सिंबॉलिक मीट है, ऐसा नहीं नदी के पार पूरा सामान था, लेकिन अब वो नदी के पार यहाँ अकेला रह गया है। क्या सोचने के लिए, क्या करूं, क्या करूं? पीछे जा नहीं सकता, आगे जाऊंगा तो भाई मारेगा, अब मैं क्या करूं? और इस बात के लिए वो वहां सोच विचार में लगा हुआ है। सब कुछ जो भी कुछ उसने अपने जिंदगी में करा था, आज उसकी आंखों के सामने उससे हिसाब मांग रहा है। आशीष चाहिए, लेकिन वो आशीष अगर दुनिया के तरीके से प्राप्त करी जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, जो आज याकूब के सामने था। तो अगर हम एक एक चीज करके देखें तो सबसे पहले क्या विचार काम करता है, मुझे आशीष चाहिए, जैसे भी मिले मैं उनको प्राप्त कर लूंगा। अब एक छोटा सा एंगल उसमें और एक है कि जो आशीष उसे चाहिए थी वो परमेश्वर ने उससे वायदा करा था। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसके 25वें अध्याय में और उसकी 31वें आयत में देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा है कि तेरी कोख में जो 2 लोग हैं वो 2 राज्य हैं, और उनमें से जो छोटा है वो बड़े के ऊपर क्या करेगा, राज करेगा। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी तय कर दिया है, ऑलरेडी आशीष दे दी इसके पैदा होने से पहले कि सारी आशीष इसको मिलने वाली है। फिर भी ये क्या करता है, 27वें अध्याय में जाते जाते हम लोग देखते हैं कि अपने भाई की भूख का नाजायज फायदा उठा लेता है। तू मुझे वो अधिकार बेच दे। परमेश्वर ने पहली वादा करा हुआ है वो अधिकार इसको कि छोटे के बड़ा अधीन रहेगा। पहलौठे का अधिकार क्या है, सारा कुछ जो बाप से आने वाला है उसका डबल पोर्शन जिसको पहलौठे का अधिकार होता है उसको मिलता है, यानी जो दूसरा है उसके अधीन रहेगा। तो वो अधिकार तो परमेश्वर ने इसको ऑलरेडी इसके जन्म से पहले दे दिया, वायदा कर दिया कि भाई तुझे ही मिलेगा। फिर भी इंतजार करने का वो नहीं है। भाई परेशानी में है, भाई आ गया, इसका बस ठीक है खाना दे दूंगा, दाल दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, तो अपना पहलौठे का अधिकार बेच दे। और भाई भी बेवकूफ, दाल के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। शायद ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं था, उसे ये पता था ये कमज़ोर है, इसे जब मर्जी मार पीट के वापस ले लूँगा। हो सकता है दोनों तरफ से अपनी अपनी ट्रिक वो सोच रहे हो। ये सोच रहा है मैं खरीद लेता हूँ, और वो सोच रहा है चल अभी निपट ले फिर देखूंगा तुझे क्या होता है। दुनिया के रीति रिवाज, बाई हुक और बाई क्रुक हमें आशीष चाहिए। परमेश्वर को भी हम उससे बाहर नहीं छोड़ देंगे, परमेश्वर को भी हम उसमें मैनिपुलेट कर लेते हैं। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर ने वायदा करा।
क्या होता है? क्योंकि हम अपने तरीके से उनको पाना चाहते हैं, हम कुश्ती लड़के उसको जीतना चाहते हैं, इंसानों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी हम दुश्मन बना लेते हैं फिर। और इसकी कहानी में भी हम लोग क्या देखते हैं? इसका भाई इसका दुश्मन हो गया, बाप इससे नाराज हो गया, और इसका ससुर भी अब इसका दुश्मन हो। इसलिए तो आज ये नदी के किनारे पे अकेला खड़ा है। फाइनली किसकी तरफ मुड़ रहा है? परमेश्वर की तरफ। लेकिन ये तो पहले भी हो सकता था। एट द विट्स एंड, जब हमारी चतुराई की आखिरी चाल हो जाती है, तब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। जब तक हमारी चतुराई की एक भी चाल बची होती है, तब तक हम उन चालों को चलते रहते हैं, है ना। समस्या ये है कि हम दुनिया को देखते हैं उन चालों में फंसते हुए, और फिर भी वही चालें हम लोग चलते रहते हैं। फाइनली ही हैज रीच्ड हिज विट्स एंड। अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। पीछे जाएगा ससुर है और आगे जाएगा भाई है। दोनों को लूटा है, दोनों को धोखा दिया है। अब दोनों से बचने का कोई तरीका, अब बस ऊपर ही जाने का तरीका बचा है। एंड फॉर गॉड सो लव्स अस। देखिए कहानी क्या कहती है। और अचानक से वहां क्या होता है 24वीं आयत में, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे लड़ता रहा। ये पुरुष को ये बुलाया नहीं है, जानता नहीं है, और हम आज जानते हैं कि वो कौन है। प्रभु परमेश्वर स्वयं है। प्रभु परमेश्वर चाहे तो उसको कभी भी मार सकता था, कभी भी सजा दे सकता था। तो ये लड़ाई क्या हो रही है? फिजिकल फाइट प्रोबेबली संभव है कि फिजिकली वो एक दूसरे को पकड़े हों, बिल्कुल संभव है। बहुत से लोग इसको सिर्फ आत्मिक बना देते, नहीं, सिर्फ आत्मिक नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रभु परमेश्वर के इंसान के स्वरूप में आ रखा है। ये फिजिकल भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। वो आदमी आके इससे आर्ग्यूमेंट भी कर रहा हो सकता है, वही तो अब क्या कर रहा है, आगे मेरा भाई मुझे मारने के लिए खड़ा है, पीछे मैं जा नहीं सकता, मेरे ससुर से साथ मैंने ऐसे करा है। आर्ग्यूमेंट हो रहा हो सकता है। याकूब अपने आर्ग्यूमेंट दे रहा हो सकता है। परमेश्वर ने मेरे लिए वायदा करा था, वो पहलौठे का अधिकार ले रहा था, इसलिए मैंने उसको धोखा दिया। मेरा बाप परमेश्वर के वादे को छोड़ के उसको आशीष देने वाला था। मेरे बाप को पता था उसने अपना अधिकार बेच दिया है, फिर भी जब आशीष देने का टाइम आया तो किसको बुला रहा था? वो बड़े बेटे को बुला रहा था कि तू सब बना के ले आ, फिर मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए मैंने बाप को धोखा दिया, ससुर को, क्योंकि ससुर ने बार बार मेरी वेजेस बदल दी। ऑल द गुड रीजंस। पूरी रात आर्ग्यूमेंट चल रहा है, पूरी रात एक बहस चल रही है कि मैंने उनको धोखा क्यों दिया और मैंने जो करा वो सही क्यों है। और इसमें शारीरिक पकड़म पकड़ाई भी हो सकती है, संभव है। पूरी रात सारी बहस होने के बावजूद भी सुबह रिजल्ट क्या है? वही जहां से शुरू हुआ। अपने आप को सही बताने से किसी चीज का हल नहीं निकलता है। आमतौर पर हम परमेश्वर के साथ भी वही कर रहे होते हैं। यहाँ जो मल युद्ध हो रहा है उसको फिजिकल और आप मेंटल हर तरह से उसको आप समझ सकते हैं। वो सिर्फ एक साइड रखने वाला मल युद्ध नहीं है। परमेश्वर खुद आया है। जब यीशु मसीह ने कहा जब भेड़ खो जाती है तो कौन ढूंढने जाता है? ये वही हो रहा है। याकूब इस समय कंप्लीटली लॉस्ट है, और उसको मिलने के लिए और लड़ने के लिए कौन आया है? वो उसको लड़के हराने के लिए नहीं आया परमेश्वर को, वो उससे लड़के जिताने के लिए आया। दैट इज स्ट्रेंज, है ना। प्रभु परमेश्वर वहां आया है क्योंकि उससे प्यार करता है और लड़ रहा है ताकि उसे जिताए, उसको हराने के लिए नहीं लड़ रहा है। परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में आके जब इंटरवीन करता है
मुझे आपको स्ट्रगल करवाता है, हराने के लिए नहीं करवाता है, जिताने के लिए करवाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जब एक्सरसाइज करवाते, कुछ सिखाते, उनको जिताने के लिए उनके साथ स्ट्रगल करते हैं, हराने के लिए नहीं। हराना होता तो कब का उठा के फेंक देंगे। पूरी रात परमेश्वर याकूब के साथ इसलिए बहस करता रहा ताकि याकूब जीत जाए, और इसलिए उसका नाम भी क्या रखा? इस्राएल। क्या मतलब इस्राएल का? जो इंसान और मनुष्य दोनों से लड़के प्रबल हुआ। उसके नाम का ही मतलब ये। लेकिन कौन करवा रहा था? किसने प्लान करा था? खुद परमेश्वर ने। परमेश्वर उसको आशीष देना चाहता था, लेकिन क्यों अब तक नहीं दे रहा था? वैसे दी दुनिया की आशीष, लेकिन वो आशीष क्यों उसकी अपनी अभी तक नहीं हो पा रही थी? क्योंकि वो उसने इंसानी तरीकों से, परमेश्वर का इंतजार करके नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करके नहीं, इंसानी तरीकों से धोखा करके, जो उसको अच्छा लगा कि मैं कर सकता हूँ, करके आशीष हासिल करी थी। तो क्या थी प्रॉब्लम? क्या थी? आशीष तो परमेश्वर भी देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वायदों पर भरोसा करें। परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुझे दूंगा सब कुछ। पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद नहीं, उसके काम देख के नहीं, उसको नहीं कि भाई तेरे काम बहुत अच्छे, तू बहुत ओबीडियंट बच्चा है, तू सब अच्छा कर रहा है इसलिए मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, नहीं, उसके लिए नहीं। परमेश्वर ने पहले से उसे चुना था उन आशीषों के लिए, लेकिन उसने उन आशीषों पर भरोसा करके इंतजार नहीं करा। अगर परमेश्वर ने कहा छोटा राज करेगा तो छोटा राज करेगा, वो उसका तरीका, वो उसको कैसे पूरा करेगा। हम कभी कभी परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा की बात करते हैं ना। परमेश्वर की इच्छा थी कि छोटे को आशीष मिले, उसका टाइम है। छोटे ने अपनी इच्छा से धोखाधड़ी करके उसको जल्दी करना चाहा, समझ रहे? इसलिए आज इस पूरी रात के मल्ल युद्ध में परमेश्वर उसको फाइनली क्या कहता है? जब सुबह हो गई, आर्ग्यूमेंट चलता रहा, युद्ध चलता रहा, और याकूब अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो परमेश्वर उसको क्लू देता है, तेरा नाम क्या? चल तू आशीष मांग रहा है ना, नहीं छोड़ेगा ना मुझे आशीष दिए बगैर कि मैं जाऊं। तेरा नाम क्या है? मैं धोखेबाज हूं। विदाउट कन्फेशन, जब तक कि हम स्वीकार ना कर लें कि हमारी अपनी कोई महत्व नहीं। हाँ, मैं धोखेबाज हूं, मैंने ससुर को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, सबको धोखा दिया है, लेकिन मैं तुझसे आशीष मांगा। बगैर बदले परमेश्वर आशीष नहीं देगा। एंड सो गॉड सेड, आज से तू धोखेबाज नहीं रहे। तुझे आशीष चाहिए, आज से तू धोखेबाज नहीं रहेगा। नेम्स हैव कैरेक्टर्स। अब तेरा नाम याकूब नहीं रहे, अब तुझे कोई धोखेबाज नहीं बुलाएगा। आज के बाद तुझे कोई भी धोखेबाज नहीं बुलाएगा। तुझे बुलाएंगे परमेश्वर से लड़के जीतने वाला बुलाएंगे। बहुत बड़ा टाइटल। तो परमेश्वर से, लोगों से लड़के प्रबल हुआ, वो बुलाएंगे। दुआ में, प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में तू बढ़ा, वो बुलाएंगे। मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर हमें जीतने देता है और जितवाता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम जीतें, लेकिन वो तब होगा जब हम अपना रिश्ता परमेश्वर से और इंसान दोनों से सही कर लेंगे। He makes us win, He lets us win by restoring our relationship with God and with man. तो अब इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ भी भरोसे का, क्योंकि अब इसके पास कोई और चॉइस बची भी नहीं थी। ठीक है, तो अब परमेश्वर पर भरोसा करके ही पार करेगा इस नदी को। और इंसानों के साथ भी। भाई को किस बात के लिए धोखा दिया था? कि ज़्यादा प्रॉपर्टी इससे मिले, बाप का सहारा उसको इसको मिले। लेकिन क्या इसने नदी पार करके उसमें से कुछ भी लिया? अब ये बदल चुका है।
इसका रिश्ता भाई के साथ में, जब भाई आता है तो भाई इसको गुस्से में बात करता है कि तब भूल जाओ सारी बातें, सब खत्म, आ कर रहे अपना हिस्सा ले। रिकॉन्सिलिएशन विद लाबान के साथ में रिकॉन्सिलिएशन हो गया, एंड विद गॉड। हाउ डिड दैट हैपन इन योर एंड माई लाइफ? यीशु मसीह आके मेरे और आपकी जगह लेके उसने अपना बलिदान, तो जो भी पाप, जो धोखाधड़ी जो हमने करा, वो सबका किसने अधिकार वो ले लिया पाप का अपने ऊपर, ताकि वो हमारे रिश्ते को इंसानों के साथ भी और पिता परमेश्वर के साथ भी दें। लेकिन वो कब संभव है? जब हम ये स्वीकार कर लें कि मैं पापी हूं, मैं जेकब हूं, है ना, मैं पापी हूं, मैं धोखेबाज हूं, मुझ में कुछ भी अच्छा, और सिर्फ शब्दों में नहीं, इसके बाद जब आप याकूब की जिंदगी देखते हैं इजराइल के रूप में, तो आप पाएंगे कि वो अब किसी को धोखा नहीं दे रहा। अब लोग उसको धोखा दे रहे हैं, उसके बेटों ने उसको धोखा दिया, उसके आसपास के लोगों ने, उसकी बेटी के साथ बुरा हो गया। वो सारी चीजें होने के बावजूद भी याकूब ने इजराइल होकर कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बदल गया था, क्योंकि वो समझ गया था परमेश्वर का वायदा पूरा होगा, उसका भरोसा करूंगा और उसका इंतजार करूंगा। अब उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ सुधर गया था। रेसलिंग फॉर ब्लेसिंग्स, इंसानी तरीके से लड़ोगे, आशीष फिर भी मिल जाएंगी, लेकिन उनके साथ साइड इफेक्ट भी आएंगे। आपका अपना परिवार टूट सकता है, आपके अपने दोस्त छूट सकते हैं, आपके लिए भला चाहने वाले आपसे दूर हो सकते हैं। बड़े तो हो जाओगे, बहुत कुछ आगे, लेकिन आपके बाकी जिसे अपना का है वो सब पीछे छूटता चला जाएगा। और हो सकता है कि ऐसा समय भी आए कि पीछे वाले पीछे छूट गए और आगे जाने के लिए रास्ता ना मिले। लेकिन अगर परमेश्वर में अपनी कमजोरियों को, अपने आप को कमजोर जानते हुए जो हम हैं, और परमेश्वर की आशीष में बढ़ेंगे, तो पीछे वालों से भी रिश्ता अच्छा रहेगा, आगे वालों से भी रिश्ता अच्छा रहेगा, ऊपर वाले से भी रिश्ता अच्छा रहेगा, और वो हमें संभालेगा। तो आज अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं या आपकी ज़िंदगी को आप देखें, तो क्या है जो आप परमेश्वर से स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या है? अगर आज परमेश्वर इस तरह चल कर आ रहा होता, किस बात के लिए आप परमेश्वर से लड़ते? चाहे आप दुआ में लड़ रहे हो, फिजिकली नहीं लड़ रहे, लेकिन जब दुआ में बैठते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, तो वो भी तो रेसलिंग ही है, वो भी तो युद्ध ही है। परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए ऐसा कर, या ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब स्ट्रगल ही तो है हमारी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो परमेश्वर करे, और परमेश्वर ने वायदे करे वो उनको पूरा कर रहा है और पूरा करते जा रहा है। तो हमारी जो रोज का मलयुद्ध है परमेश्वर से, दुआ में, विचारों में, प्रार्थनाओं में, वे विचारों में भी तो हम युद्ध करते हैं। एक विचार आए, कहते हैं नहीं नहीं मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन से कुछ बोले, नहीं 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 वो नहीं, या कुछ भी, हमारा युद्ध तो चलता ही रहता है। हमारे जीवन के बारे में ही, जीवन की आशीषों के बारे में ही है ना। उस युद्ध में हम क्या मांग रहे हैं, किसके थ्रू मांग रहे हैं? कहीं अपना सॉकेट तो नहीं गंवा बैठेंगे? हर एक इन चीज़ों का सबका साइड इफेक्ट होता है। यस, याकूब जीता, आशीष भी पाए, क्या गंवाए? उसका हिप सॉकेट चला गया। देयर आर ऑलवेज इफेक्ट्स। स्ट्रगल का हमेशा असर होता है, वो चाहे परमेश्वर से हो चाहे इंसानों से हो। इस कहानी को अगर आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके साथ वो सारे धोखे हुए जो उसने किसी और को दिए थे, है ना, सारे धोखे। कभी कभी हम इस बात को मिस कर जाते हैं, जो दाऊद ने दूसरों के साथ करा वो दाऊद के अपने घर में, अपने घर में। It is not good to not believe God's promises.
और फुलफिल और ट्राई टू फुलफिल देम बाय आवर ओन वेज। अपने तरीकों से उनको जो हमें लगता है परमेश्वर की आशीष से पूरा करना अच्छी बात नहीं है। वी एंड अप लूजिंग। परमेश्वर हमें बचा तो लेगा, संभाल भी लेगा, लेकिन फिर वो मजा नहीं रहेगा। व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग टुडे? व्हाट आर वी स्ट्रगलिंग टुडे? कौन सी आशीषें जो हम पाना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा मलयुद्ध चल रहा है, क्या वो जरूरी है? क्या परमेश्वर का वायदा है? क्योंकि अगर परमेश्वर का वायदा है तो अपनी स्ट्रगल छोड़ दो, फिर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो। लेट गॉड इन हिज ओन टाइम fulfill those promises. Don't try to use worldly ways to get those promises that are rightfully yours. परमेश्वर ने वायदा करा आपके, बस थोड़ी देर लग रही है और जल्दबाजी में उनको झपटने की कोशिश ना करें। प्रभु परमेश्वर बहुत बहुत आशीष देगा, बहुत बहुत संभालेगा, अपने टाइम, अपने तरीके से, अपने वायदे के